नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में मान लीजिए अभी तक आपने पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है तो अब आपको क्या करना चाहिए, पोटाश की पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी इस विषय में आपको देने वाले हैं। कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि अभी तक अगर आपने धान की फसल में पोटाश का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको पोटाश की पूर्ति कैसे करनी चाहिए। किसान साथियों, पोटाश का इस्तेमाल वैसे तो आपको 2 बार करना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय पोटाश डालिए और दोबारा से पोटाश का इस्तेमाल धान की रोपाई के 40 से 50 दिन के भीतर आपको धान में इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर अभी तक आपने धान में पोटाश डाला ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और एसआरजे किसान चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं पोटाश। सबसे पहले जानते हैं पोटाश हमें आखिर धान में कितना डालना होता है। किसान साथियों, धान की फसल में पोटाश का इस्तेमाल 30 से लेकर 40 किलो प्रति एकड़ तक करना होता है। यहाँ पे हम एमओपी पोटाश की बात कर रहे हैं किसान साथियों। यहाँ पे एमओपी पोटाश 30 से 40 किलो के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से आपको, यानी 1 एकड़ में 30 से 40 किलो पोटाश आपको डालना होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी किस्में बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है, तो बहुत जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में आप 25 किलो पोटाश भी डाल सकते हैं। जैसे कोई वैरायटी अगर 100 दिन में ही तैयार हो जाती है, 95-100 दिन में कुछ वैरायटियाँ तैयार हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा पोटाश नहीं डालना है, केवल 25 किलो पोटाश डालना है। वही मध्यम अवधि वाली वैरायटी जो 110, 120, 125 दिन में तैयार हो, ऐसी किस्मों में किसान साथियों आपको जो पोटाश डालना होता है इसमें आपको पोटाश 30 से लेकर 35 किलो तक आप डाल सकते हैं। जैसे 120 दिन में तैयार होती है तो 30 किलो डालिए। अगर आपकी किस्म 135-40 दिन में तैयार होती है तो वहाँ पे 35 किलो डाल सकते हैं। जो वैरायटियाँ 135, 140, 145 दिन में तैयार होती है तो उसमें आपको 40 किलो पोटाश डालना होता है। मतलब अपने फसल के समय अवधि के हिसाब से पोटाश की मात्रा कम ज़्यादा कर लेना है। जो वैरायटी जल्दी तैयार होती है उसमें कम पोटाश डालिए, जो वैरायटी देर में तैयार होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा डालना होता है। तो 25 से लेकर 40 किलो पोटाश धान की फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम हाइब्रिड धान के बारे में आपको बता रहे हैं। हाइब्रिड धान की वैरायटी में इतनी मात्रा डालना होता है। किसान साथियों, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 से लेकर 40 किलो पोटाश आपको धान में इस्तेमाल करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक बार पोटाश मत डालिएगा। वैसे बहुत सारे किसान साथी एक बार भी डाल देते हैं रोपाई के समय, लेकिन अगर आप पोटाश का इस्तेमाल 2 बार करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। कब कब डालना है? पोटाश की पहली मात्रा, आधी मात्रा रोपाई के समय डालना है या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर। बहुत से किसान साथी यूरिया खाद के साथ डाल देते हैं और दूसरी मात्रा डालिए 40, 45 या 50 दिन पे। तो जैसे मान लीजिए कोई वैरायटी 100 दिन में तैयार होने वाली है तो उसमें आप डालिए 12.5 किलो पोटाश जो है वो डालिए रोपाई के समय, और 12.5 किलो पोटाश किसान साथी आप डालिए लगभग 40, 45 या 50 दिन पे। अब यहाँ पे कम दिन वाली वैरायटी में समय भी आपको थोड़ा जल्दी ही डालना पड़ेगा, तो जैसे उसमें आपको 40 दिन पे ही पोटाश 12.5 किलो के आसपास डाल लेना चाहिए। वही मध्यम अवधि वाली वैरायटी में अगर आप 30 किलो पोटाश डालना चाहते हैं तो 15 किलो रोपाई के समय डालिए और 15 किलो पोटाश 40-45 दिन पे डालिए। ऐसे ही देर में तैयार होने वाली किस्मों में आप 40 किलो पोटाश डालिए तो 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो 45 या 50 दिन के आसपास आपको डालना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पोटाश की संपूर्ण मात्रा आपको बता दी। अब एक बात, जैसा कि मैंने आज की वीडियो का जो बनाने का मकसद वो यही है कि मान लीजिए अभी तक हमने पोटाश का इस्तेमाल ही नहीं किया है। हालांकि बहुत सारे किसान साथी पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनको मैं बता दूं किसान साथियों, पोटाश अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अच्छा उत्पादन भी आपको नहीं मिलता होगा। पोटाश तत्व तो बहुत ज़रूरी होता है हमारे पौधे के विकास के लिए। पोटाश के इस्तेमाल से तने में मजबूती आती है। पोटाश के इस्तेमाल से पौधे भोजन अच्छे से बनाते हैं। पोटाश के इस्तेमाल से किसान साथियों हमारी फसलों में बालियाँ अच्छी आती हैं, फ्लावरिंग यानी फूल अच्छे आते हैं, पॉलिनेशन अच्छे से होता है। मतलब दाने के विकास में पोटाश का अहम योगदान होता है। फल फूल के विकास में, बीज के विकास में पोटेशियम तत्व का बहुत महत्व होता है। बिना पोटाश के कभी आप देखते होंगे बालियाँ आपकी छोटी रह जाती है, भले ही आपकी फसल हरी भरी क्यों ना हो, बालियाँ कमज़ोर पतली रह जाती हैं, दाने कमज़ोर पतले या फिर कई बार दाने भी खाली रहने की समस्या आ जाती है। तो ऐसा पोटाश तत्व की कमी की वजह से किसान साथियों हो सकता है। तो यहाँ पे हमने आपको पोटाश के कुछ फ़ायदे भी आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने पोटाश का इस्तेमाल अभी नहीं किया है और आपकी धान की फसल अभी 30 दिन से लेकर 35, 40 या 50 दिन के बीच की है। तो 30 से 50 दिन के बीच की आपकी धान की फसल है या फिर 55 दिन भी हो गए हैं और अभी तक आपने एक बार भी पोटाश नहीं डाला है, तो ऐसी कंडीशन में 25 किलो आपको पोटाश का इस्तेमाल कर देना चाहिए। वैसे हमारे ज़्यादातर किसान साथी अगर उनकी फसल 40 दिन के आसपास की है तो 40 से 45 दिन पर जो आप अंतिम मात्रा डालने वाले थे तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको
मात्रा बढ़ा लेना है। लगभग 25 किलो पोटास आपको डाल देना है, क्योंकि आपने पहली मात्रा तो डाली ही नहीं थी। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप पोटास डाल के किसान साथियों काम चला सकते हैं। पोटास डालिएगा, अच्छा लाभ किसान साथियों आपको अवश्य मिलेगा। बिना पोटास के जैसे हम नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डाल के नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, जैसे हम फास्फोरस की पूर्ति DAP या फिर NPK डाल के करते हैं, वैसे ही हमें पोटास की पूर्ति भी करनी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये 3 हमारे मुख्य तत्व होते हैं। इन तीनों तत्वों की कमी की वजह से, मतलब कोई भी एक तत्व अगर कम रह जाता है तो हमेशा नुकसान होता है। जैसे फास्फोरस की कमी रह जाएगी तो पौधे की जड़ों का विकास नहीं होगा। अब जब पौधे की जड़ का विकास नहीं होगा, भले ही आप कितना भी यूरिया डाल लीजिए, पौधे में हरियाली भले आ जाएगी, लेकिन वहाँ पे अच्छे से उसका विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना जड़ों के विकास किए कभी भी आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही आप नाइट्रोजन को ले लीजिए। जैसे आप नाइट्रोजन डालते होंगे तो उससे पौधे का वानस्पतिक विकास अच्छे से होता है। अर्थात मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊँ तो पौधे के जो ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से का विकास होता है, उसमें नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा काम होता है। मतलब बिना नाइट्रोजन के इस्तेमाल के पौधे का वानस्पतिक विकास, पौधे में हरियाली, तने का विकास, ये सब कुछ संभव ही नहीं है। ऐसे ही किसान साथियों पोटेशियम भी होता है, पोटास भी होता है। पोटास के इस्तेमाल से एक फ़ायदा तो ये भी होता है कि आपके तने का जो विकास है सही से हो पाता है, तने में मजबूती आती है। कई बार आपने देखा होगा कि धान की फसलें हमारी गिर जाती हैं। आप बोलते होंगे किस्म अच्छी नहीं थी, फलाना धमाका। हो सकता है किस्म अच्छी ना हो, उस वजह से भी फसल आपकी गिर गई हो, लेकिन अक्सर पोटास की कमी की वजह से भी हमारे तने कमज़ोर रह जाते हैं, जिससे अक्सर हमारी फसलें गिर जाती है। तो पोटास एक तो आपके पौधे को गिरने से बचाता है। पोटास आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है, जिससे जल्दी बीमारियों का अटैक नहीं आता है। अब जब धान में बीमारियां कम आएंगी तो आपके लागत में कमी आएगी और आपको उत्पादन भी कम मिलता है। ऐसा नहीं कि बीमारियां कम आने से केवल लागत में ही कमी आती है, उत्पादन में भी फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कोई बीमारी का अटैक आपके धान की फसल में हो गया, आपने उसका जो है दवाओं को, मतलब आपने दवाओं का इस्तेमाल कर दिया, उसका आपने मतलब ख़त्म कर दिया वो बीमारी। अब भले ही आपने बीमारी का निपटारा कर लिया, लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ? पहला नुकसान तो आपको दवाओं के ऊपर खर्चा करना पड़ा। दूसरा नुकसान क्या हुआ? दूसरा नुकसान ये हुआ किसान साथियों कि आप जब बीमारियां आपके खेत में लग जाती है तो उसका असर आपके उत्पादन पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिशत पड़ता जरूर है, चाहे 0.01% ही क्यों ना पड़े, उत्पादन पे फ़र्क पड़ता है। जैसा मान लीजिए बीमारी ज़्यादा फैल गई, आपने दवाओं का इस्तेमाल किया, कंट्रोल तो हो गया, लेकिन वहाँ पे आपका पैसा बर्बाद हुआ, पहली चीज़। दूसरा चीज़ आपका समय बर्बाद हुआ। तीसरी चीज़ आपका किसान साथियों उत्पादन पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है, पोटास से रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित होती है, जिससे आपकी फसल में अन्य फसलों की अपेक्षा, जिसने पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है, उसकी अपेक्षा आपके पौधे की जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है, काफ़ी अच्छी रहती है, जिससे बीमारियों का अटैक कम होने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ किसान साथियों दाने के विकास में, बीज के विकास में, फल के विकास में, इन सभी में काफ़ी मदद करता है। यानी जब भी आपकी फसल में बालियाँ बनना चालू होती हैं, इस अवस्था से लेकर जब तक दाने का भराव नहीं होता है, तब तक पोटास खाद का काफ़ी अहम काम होता है, पोटास तत्व का काफ़ी अहम काम होता है। बिना पोटास की कमी से आपके दाने खाली रह जाते हैं। पोटास की कमी की वजह से दाने पतले कमज़ोर रह जाते हैं, दाने में वो चमक नहीं रह पाती है, दाने का वज़न कम रह जाता है, उत्पादन में भी कमी आती है। तो यहाँ पे हमने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी। फिर भी कोई आपके मन में सवाल, कोई भी डाउट हो, नीचे आप कमेंट करिए, हम आपके सभी डाउट को क्लियर कर देंगे। अगर मेरी वीडियो, मेरा ये प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करिए और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।